हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी चंडीगढ़ में आने वाली वैकेंसीज, जो कि कुछ आपकी रनिंग में है और कुछ आपकी आने वाली है। तो उनमें जो है आपका 15 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाने वाला है। पीजीटी की बात करें तो उसमें 12 नंबर का पूछा जाने वाला है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, और साथ ही आपका जेबीटी में और जो टीजीटी की वैकेंसी आएगी उसमें भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता जो है वो आपसे पूछी जाएगी। तो आज उसी का ही सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि हम अपने चैनल पर इसको किस तरीके से, अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी और टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ यहीं पर ही नहीं बल्कि आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में ही पूछा जाता है। तो अगर आप किसी अदर एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। आपके ये टॉपिक्स जो वो सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर सिलेबस जो जनरल सेक्शन का दिया गया, अगर मैं स्पेशली पीजीटी की बात करूँ तो वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जो कि आपका 50 मार्क्स का आएगा। कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें। तो 50 मार्क्स के अंदर आपका पीजीटी की अगर स्पेसिफिक बात करें तो पीजीटी में जो है 12 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपका आईसीटी भी इंक्लूडेड होगा। तो ये सारा आपका 12 नंबर का आने वाला है और 12 नंबर आपके कम नहीं होते हैं। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जो आपका साइकोलॉजी पार्ट है, जो आपका पेडागोजी पार्ट होता है ना, वो काफ़ी स्कोरिंग होता है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से कर लें तो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है। तो उसमें आपको दिया गया है लिख करके पेडागोजी ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षा शास्त्र की बात करी गई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक दो शब्दों में लिख दिया पेडागोजी ऑफ टीचिंग तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। इसके अंदर आपके कुछ सब टॉपिक्स आ जाते हैं जो आपको कतई नहीं छोड़ करके जाने हैं, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है शिक्षण होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? शिक्षण यानी कि टीचिंग के बारे में पढ़ना है। टीचिंग का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, टीचिंग की अवधारणा क्या होती है, शिक्षण अवधारणा, इसके उद्देश्य आपको पता होने चाहिए, इसकी विशेषताएं और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। भाई जरूरत क्यों पड़ती है टीचिंग की, आखिर क्या जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण के स्तर जो है वो आपके कितने होते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये तीनों लेवल जो है टीचिंग के, ये आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए है। और ये किन्होंने दिए थे, ये सारी जानकारी आपको आनी चाहिए। तो हम टॉपिक वाइज जो है मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगी, ताकि आप बढ़िया तरीके से जो है स्टार्टिंग में पहले से ही प्रिपरेशन करते हुए चल ले। ठीक है, तो मंडे से मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ इस टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर चंडीगढ़ के किसी भी एग्जाम के लिए, पीआरटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, एनटीटी हो, जो भी हो, सब में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। और इन क्लासेस को आप जो है एक तरीके से आप फ्री में बिल्कुल अवेल कर सकते हो, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के क्या क्या तरीके होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। 3 अवस्थाओं की हम बात करते हैं। एक है आपका प्री एक्टिव फेज, एक है आपका इंटरएक्टिव फेज और एक है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, ये तीनों फेज आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 फेजेस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई लर्नर कौन है? लर्नर वो है जिनको आप पढ़ा रहे हो, जो सीख रहे हो वो लर्नर है। आपके स्टूडेंट आपके लिए लर्नर है। तो आपको अपने लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यंग है, फिर अडल्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है अडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनको डील करना एक तरीके से काफ़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट उसमें होते हैं, बिकॉज उनकी जो अवस्था होती है ऑलरेडी स्ट्रेस एंड स्ट्रोम वाली अवस्था होती है ना, आप सभी को पता है। तो ये इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। और जब भी हम टीजीटी और पीजीटी की बात करते हैं तो हम किशोरावस्था को अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चे का इमोशनल स्टेज आपको अच्छे से पता हो, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल कैसा है ये आपको पता हो। ठीक है, बच्चे का फिजिकल स्टेज जो है वो कैसा वो आपको पता हो। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए एडोलेसेंस स्टेज की, अगर आप टीजीटी और पीजीटी दे रहे हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर बात आती है आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग, यानी कि आप शिक्षण कर रहे हो तो आप आधुनिक तकनीक को कैसे जो है इस्तेमाल में करेंगे। ठीक है, आधुनिक तकनीक के माध्यम से आप शिक्षण अगर करते हो तो वो आपका आईसीटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिक्षण कैसे करेंगे? आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।
आधुनिक तकनीक मतलब जैसे अभी कोरोना आया था, ठीक है, अभी भी स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा। तो कोरोना के अंदर क्या होता, ऑफलाइन चीज़ें सारी बंद हो गई थी, ऑनलाइन चीज़ें आ गई थी। तो हम कैसे दूर बैठ करके ही बच्चों को कैसे इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं विजुअल मेथड्स कौन से होते हैं, ऑडियो मेथड कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस पर पढ़नी है। तो इसमें जो आपको लिख करके दिया गया ना, वो डिजिटल बोर्ड, दीक्षा और स्वयं प्रभा आपको पढ़ना है। तो ये आपके एक ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपका लाइक ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे अगर स्वयं प्रभा की बात करो तो इसको MHRD ने के थ्रू एक तरीके से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर क्या है, एक मतलब टेलीविजन चैनल है जिसमें आपका जो कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट है, उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना, जो कि आपका सिलेबस में लिख करके दिया गया है। फिर बात आती है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये तो एक यूनिवर्सल टॉपिक है, इसमें इतना दिक्कत वाली बात भी नहीं होती है, समावेशी शिक्षा, और इसके क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी मतलब आसान वाले आते हैं, आप इसको आराम से कर सकते हो। ये टॉपिक आपने पढ़ना है। फिर बात आती है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का टॉपिक। इसके अंदर आप समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाएंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप नहीं छोड़ेंगे, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी करवाए भी हुए हैं, अगर इनसे टाइम मिल गया तो इनको नए तरीके से विद क्वेश्चंस के साथ भी मैं आपको ज़रूर करा दूंगी, ठीक है। तो NEP और NCF 2005 आप ज़रूर करके जाएंगे। नेक्स्ट है फिर अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंट नीड्स एंड चैलेंजेस, यानी कि किशोरावस्था की क्या क्या नीड्स होती है, क्या क्या आवश्यकताएं होती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो आप जब इन बच्चों को पढ़ाते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर करके जानी है। तो अगर बात करें चंडीगढ़ के एग्जाम की, चाहे फिर वो PRT हो, TGT हो, PGT हो, तो आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे पूछा जाता है। और ये सारे फर्दर जो टॉपिक्स है, जो सब टॉपिक्स है, वो आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। टीचिंग गोल्स एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, सभी को पता है, हमने एस्टेट की प्रिपरेशन अभी करी है, काफ़ी बढ़िया आप लोग का रिजल्ट आया है। अब हम मंडे से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इन क्लासेस को, ठीक है। टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सारी चीज़ों को यहाँ पर आपके लिए, और फरवरी में आपके एग्जाम यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, तो फरवरी से पहले इन सभी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको अपना टॉपिक जो सिलेबस जो टॉपिक वाइज है वो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पहले आपको अपना सिलेबस समझना होता है, बाद में आप फर्दर अपना प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। तो समझ में आया है, पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल फ्री होता है। तो आपको मंडे से मिलती हूँ क्लासेस के अंदर, अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसको ज़रूर देखें, और सभी के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सबको पता चल जाए यहाँ पर फ्री में चीज़ें आपकी अवेल हो रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।